हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आप सभी इतना सुबह सुबह बढ़िया फ्रेश सुबह पढ़ने आ जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि 7:30 बजे क्लास लग रहा है CGPSC प्री का, CGPSC मेंस का, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक बटन को दबा दीजिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम यहाँ रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट की कक्षाएं डेली लगा रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो आप बिल्कुल आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होने वाला है हमारे यहाँ, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर जिन्होंने शनिवार तक रजिस्ट्रेशन कर लिया उनका संडे दोपहर 10 बजे आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आप आराम से दे सकते हैं। वो हर वीकली टेस्ट होगा, ये इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इन सिचुएशन में हम निःशुल्क शिक्षाएं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों तक भी जानकारी पहुंचाइए। चलिए, अभी तक हमने रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और ये कुछ क्वेश्चंस जो छूटे गए थे वो क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ ताकि आपका एक कंप्लीट हो जाए, तो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट कल जो है समीकरण, इक्वेशंस पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको, इसके लिए 30 सेकंड बनाइए आपको। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने पेन 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटे तो उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या क्या होगी। चलिए, क्वेश्चन इस तरीके से है, SSC 2013 में है, पूछा गया है अ पर्सन ने अपने दोस्तों को अ पर्सन गिव्स पेन टू हिज फ्रेंड्स 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 रेशियो, देन व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेन ही ऑकर्स, है ना। उसके पास मिनिमम कितने पेन होने चाहिए आपको बताना है, इसके लिए 30 सेकंड है। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है इस तरीके से। चलिए दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा है इस तरीके से, आपको क्वेश्चंस को बनाने हैं, इस क्वेश्चन को। चलिए 30 सेकंड है आपके पास, आपको बना के बताना है। चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा इससे कोई तकलीफ नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए, जिनसे बन गया आंसर आ गया, वेरी गुड। जिनसे नहीं बना देखिए, ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने 4 फ्रेंड हैं, 1/3, देखिए मान लेते हैं, मैं अभी समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट इस तरीके से देखिए। मैं अभी समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ 1/4, 1/5, 1/6। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इनका LCM ले लेना है। केवल आपको क्या करना है, इसका LCM ले लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका LCM कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा LCM, है ना। देखिए 6 को मान लेते हैं, इसमें 2 × 3 है, इसमें 5 ले आइए 6, है ना, 6 पंचे 30, इसमें 2 नहीं है तो 2 ले आइए 1, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। ये LCM वाला सेक्शन जिन्होंने नहीं देखा है, इसलिए मैं LCM SCF पढ़ाया था, है ना, तो LCM जिन्होंने नहीं देखा है बिल्कुल जाके देखिए। तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 12 और ये 10। तो ये देखिए A कितने होने चाहिए, मान लेते हैं A 20x है और ये 15x है और ये 12x है और ये 10x है मान लेते हैं। तो x की मिनिमम संख्या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू अगर मैं मिनिमम से मिनिमम रखूँगा तो एक से ज़्यादा, एक से कम नहीं रख सकता मैं, तो बस x का मान 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 20, 15, 20 और इसको सब जोड़ दीजिए, 20 और 10, 30 और 15, तो ये हो जाएगा हमारा 57 इसका करेक्ट आंसर। बस एकदम आसान है। देखिए पहले आपको क्या करना है, 1/बटे में है, इसको आपको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं आपको जब रेशियो पढ़ाया था तब मैं हमने बेसिक
जो पहला क्लास दिया था उसमें बताया था कि हम रेशियो में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 60 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको ये बटे को कम से कम नॉर्मल इस तरीके से तोड़ देना है। अब ये 4 भागों में बटा है तो 20x, 15x, 12x और 10x होगा। हम मिनिमम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? एक से गिनती आगे कर सकते हैं, आप जितना चाहे कर सकते हैं। हमको पूछा गया है मिनिमम, न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम x का मान 1 रख सकते हैं हम लोग। बस इस तरीके से बनाना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। यदि A ने x रन बनाए, B ने y रन बनाए और C ने z रन बनाए, A ने x, B ने y और C ने z रन बनाए, तो x अनुपात y, यदि x अनुपात y, y अनुपात z बराबर 3:2 है और यदि तीनों ने कुल मिलकर 342 रन बनाए हो तो प्रत्येक के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक के रनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए इसके लिए 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी। इसका मैं ऊपर में उत्तर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि मैं सीजी, पीएससी और व्यापम के सारे क्वेश्चंस को करा सकूँ। चलिए उत्तर से आपको इसको बनाना है। इफ यदि A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात नहीं, A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 6:7:8 हो तथा A प्लस B प्लस C बराबर 14 हो तो C का मान ज्ञात करना है। ये आपका सीजी व्यापम MFA पेपर 2015 में पूछा गया था। चलिए जल्दी जल्दी से बनाएंगे इसको, जिनसे बन गया इसको बनाने ट्राई करो, जिनसे नहीं बना है ना मैं देखेंगे अभी, है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ मैं इधर, 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रपोर्शन तथा 9 तथा 25 के मध्यानुपाती मिडिल प्रपोर्शन का अनुपात है। रेशियो निकालना है आपको। ये आपका आया था सीजी व्यापम PDO पेपर 2015 में। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आते हैं सीजी व्यापम के। मैं भी सब क्वेश्चन कराऊंगा आज केवल हम लोग क्वेश्चन से करेंगे, कंसेप्ट अपना इतना ही है। क्वेश्चंस हमको बहुत सारे करने हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जिन लोग से बन गया इसको ट्राई करो, है ना। आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैं देखते रहता हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन आंसर दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है। तो अटेंटिव रहिए, आपको लाइव सेशन का पूरा फीलिंग आएगा। चलिए x⁻y देखिए, x⁻y बराबर 2⁻3 और y⁻z बराबर भी सेम है 2⁻3। तो यहाँ से a⁻b पढ़ो, x⁻y⁻z बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4। अब एप्लीकेशन है इसका, मैं जो बताया हूँ 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो उनके अनुपात क्या हो जाएंगे, देखिए 4x 9x और टोटल कितने हैं 342 है। तो 4 और 9, 9 6 15 6 19, 19x बराबर 15 4 19, x बराबर 342। तो यहाँ से x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 19 से कम 19 से कटा दीजिए सीधा 19 से कटा दीजिए, 19 से कम 19, 14 में से 9 गया तो 5, हासिल 1,
इस तरीके से 19 अट्ठे 152 होता है ना, कट जाएगा तो ये 18 आएगा। 18 चौक 72 है ना। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 चौक 72, तो 72 वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, 81 में 72 दिख रहा है। देखिए 18 चौक 72, 18 छिक्का 108, 18 है ना निया 162, तो यही हमारा ये इस तरीके से ये बी आंसर हमारा करेक्ट है। बस एकदम आसान है, बस इस तरीके से आपको करना है। बस आपको टेबल याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ टेबल याद रखिए। अगर आपको 18 का पहाड़ा 19 का पहाड़ा याद नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। क्या करना है आपको, x⁻y⁻z निकालना है, फिर ये 4x होगा, 6x होगा, 9x होगा, टोटल का सम 342 है, बराबर 342 कर देंगे, 19 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तीनों का रन बोला है, तीनों का रन इस तरीके से निकल जाता है। चलिए इतना हो गया, ये बन गया, इनसे बन गया, वेरी गुड, आंसर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलिए 2 क्वेश्चन दिया हूँ, उसको आंसर आपको बनाना है जल्दी से, फास्ट आपको बनाना है, एकदम आसान है। देखिए a⁻b जिन लोग से बन गया वेरी गुड आंसर है ना, इसको बनाओ जिन लोग से बन गया, जिन लोग से नहीं बना देखो a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर इतना दिया हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है। तो a+b बराबर मैं मान लेता हूं कितना 6x। उसी तरीके से b+c बराबर मान लेता हूं 7x और c+a बराबर मान लेता हूं 8x। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। देखिए इसके बराबर 6x, इसके बराबर 7x, इसके बराबर 8x, सबको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a+b+c। देखिए a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, बराबर 6 6 8 7 15 6 21x है ना। अब देखिए a+b+c का मान कितना दिया हुआ है समीकरण से 14, तो a गुणा 14 एक मिनट 2 × 14 बराबर 21x। तो क्या पूछा है हमको, c का मान पूछा है, तो 7 दूनी 7 तिया, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 4/3। अब हमको किसका मान चाहिए, c का, तो c इक्वल टू क्या देखिए c का मान चाहिए हमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, एकदम आसान है। देखिए a+b का रेशो क्या है, a+b बराबर क्या है, a+b बराबर क्या है हमारा 6x है, तो इस इक्वेशन में रख दीजिए आप, तो 6x + c बराबर 14, तो c बराबर 14 - 6x। तो 14 का मान कितना देखिए 14 - 6x जो है कितना है 4/3, 3 कम 3 दूनी 4 दूनी 8, तो 14 - 4 दूनी 8 करेंगे तो ये अच्छा है इसका आंसर। थोड़ा सा इस तरीके से हमको बनाना पड़ता है, देख लीजिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जिन लोगों से नहीं बना। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस आपको इस तरीके से बनाना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके लिए रुका हूँ मैं, ठीक, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है यहाँ पर a b c दिया है, तो a+b बराबर मानेंगे, a का मानते यार था तो a के बराबर मानते थे, b+c दिया तो b+c के बराबर मानेंगे, इस तरीके से बन गया। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ a+b+c, यहाँ से मान दिया है, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। अब हमको c का मान पूछा है, तो देखिए यहाँ पर a+b रखेंगे, a+b का मान रख दीजिए 6x, बाकी बन जाएगा। इक्वेशंस है, मैं इसलिए आपको एक इक्वेशंस का एक अलग से टॉपिक रख दिया हूँ, ताकि आपको इक्वेशंस जिनको भी सॉल्व करने में दिक्कत होता है वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन करना है हमको कि 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती मतलब थर्ड प्रपोर्शन, तो 12 30 और c का तृतीय अनुपाती c है, तो
तो A अनुपात B अनुपात, देखिए इस तरीके से थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, 12 30 C। तो 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात C। जब भी याद नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो 12/30 बराबर हो जाएगा 30/C। तो यहाँ से आपका C इक्वल हो जाएगा 30 गुणे 30/12। 3 कितना हो जाएगा, चौक 3 दाहम 2 दूनी 2 पंचे 2 दूनी 2 एकम 2 15, 15 पंचे 75। तो यहाँ से होगा 75। तो ये हमारा आंसर नहीं है, बी केयरफुल। हमको क्या पूछा है, इसके मध्यानुपाती का अनुपात पूछा है, तो अभी इसका मध्यानुपाती निकालना पड़ेगा। तो ये आपका सी के बाद कितना आ गया 75। और 9 और 25 का मध्यानुपाती बी बराबर √AC होता है, तो √9 × 25 हो जाएगा। 9 से बाहर निकला 3, इससे बाहर निकला 5, तो बी का मान कितना आ गया 3/5। अब किसका, इसका रेशियो इससे निकालना है, बी केयरफुल है ना। तो 75/5 दिया 15, 75/15 करेंगे, 15 का 15 पंचे, तो 5:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए एक बार जल्दी से बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से बनाना है आपको, जो पूछा है वो आंसर देना है, देखिए है ना। फास्ट लिख लीजिए इसको, ठीक है। आया समझ में। हमको देखो न थर्ड प्रपोर्शन पूछा है न मिडिल प्रपोर्शन पूछा है, हमको दोनों का रेशियो पूछा है, तो दोनों का रेशियो बता दीजिए। जो पूछा है उसका आंसर हमको देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन में एग्जाम CG व्यापम 2014 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बाइलिंगुअल लिखा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। किसी पार्टी में बॉयज़ तथा गर्ल्स, लड़के तथा लड़कियों का रेशियो अनुपात 5:3। यदि 10 बॉयज़ चले जाते हैं, 10 लड़के चले जाते हैं बॉयज़, तो बाई गर्ल्स का रेशियो 1/1 हो जाता है। देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो उस पार्टी में कुल कितने सदस्य थे। चलिए बनाइए। ओके, बस 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड्स जो चालू होते हैं अब। उसके बाद मैं नीचे में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको देना है A तथा B की आय का अनुपात रेशियो 3:2, खर्च एक्सपेंडिचर का 5:3। दोनों 200 रुपये सेविंग करते हैं तो एक की आय, एक का इनकम कितना होगा। ये सेम क्वेश्चन आपका छात्रावास अधीक्षक 2016 में देखिए। छात्रावास अधीक्षक जो है उसमें 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर बताइए जिन लोग का बन गया। तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चंस को कर लेंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो। और ये सेम क्वेश्चन आपका संयुक्त भर्ती एग्जाम 2018 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन संयुक्त भर्ती 2018 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर वाला भी होता है। तो यहाँ से हम कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेंगे, तो हम रेशियो प्रोपोर्शन का हमारा कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी। जिन लोग से नहीं बना, जिन लोग से बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। जिन लोग से नहीं बना देखो, मैं मान लेता हूँ B/G बराबर कितना दिया है 5/3। मैं बनाना सिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या बन रहा है, B में से 10 चले गए। यदि 10 बॉयज़ चल जाते हैं तो B - 10 हो गया बटे G, तो G ही था, G में कोई नहीं। 10 लड़के चले जाते हैं, 10 लड़के बोला है, गर्ल्स में नहीं बोला है। लड़कियाँ रुकी हुई हैं, लड़के चले गए है ना। लड़का उनके काम में का खाइस पीस ना रहेंगे दिस है ना। तो फिर गर्ल्स मन बैठे था गुठियात है ना, कहा सब्जी खाए के। तो ये B गर्ल्स लोग बैठे हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1:, तो हमको बस ये इक्वेशन 2 इक्वेशन से बनाने हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था डायरेक्ट b इक्वल टू आपको 5x मान लेना है, g इक्वल टू आपको 3x मान लेना है और इसमें रख देना है। ठीक है, चलिए अब 5 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 8x हमको निकालना है, टोटल कैंडिडेट बॉयज़ प्लस गर्ल्स बराबर। तो निकालना क्या है आपको, ये निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x माइनस 10 और ये g बराबर 3x बराबर 1:1। तो ये 3 का इधर गुणा कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो ये 3x इधर आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 5x प्लस 3x नहीं माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 3x 10, 2x बराबर 10, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5। अब 5 को यहाँ रख दीजिए x का मान, तो 8 गुणा 5 बराबर इसका 40 इसका आंसर होगा। तो पार्टी में कुल कितने लोग थे 40 लोग। ठीक है, हमको देखिए पूछा क्या गया, बस हमको उतना बताना है, हमको बाकी चीज़ से मतलब नहीं है। कितने आदमी थे, तो 40 थे, है ना। ठीक है ना, डला क्या है ना, कितने आदमी थे, 40 आदमी थे। ठीक, चलिए जल्दी से बना लीजिए इसको। चलिए वेरी गुड, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने खींच लिया। अब एक क्वेश्चन आपको बनाना है, चलिए जल्दी से। तो मैं आपको लगभग हर टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना, है ना। मैं लगभग एसएससी के भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ सीजीपीएससी और वापस हम लोग इन लोग टापते हैं सीधा सीधा एसएससी से और आपके रेलवे से और यूपीएससी से, सीधा कट कॉपी पेस्ट। इन लोग खाली क्या करते हैं, डाटा तक चेंज नहीं करते हैं, है ना, एज इट इज़। वहाँ मिस प्रिंट है तो इन लोग भी मिस प्रिंट कर देंगे, ऐसा है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा आराम से, है ना, सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए ना, ए और बी की आय का अनुपात देखिए, इनकम ऑफ ए रेस टू इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू कितना दिया है, जो दिया है उसको लिख दीजिए 3/2। अब देख नेक्स्ट, खर्च एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इसका रेशियो कितना है आपका 5:3। अब दोनों सेविंग कितना करते हैं, सेविंग ऑफ ए इक्वल टू सेविंग ऑफ बी बराबर 200। अब आपको पूछा क्या गया है इसमें, तो ए की इनकम ऑफ ए क्या ज्ञात करना है, हम दोनों निकालेंगे, इनकम ऑफ बी क्या है, तो ताकि आपसे क्वेश्चन बन जाए। चलिए अब जैसे आप कुछ सालों बाद, है ना, एक अब बढ़िया से पढ़े, नौकरी लग गया इस बार, तो इनकम बराबर क्या होता है। चलिए दोस्तों, एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनकम ऑफ ए बाय इनकम ऑफ बी बराबर 3:2, इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए 5/3, इनकम ऑफ बी, ये दिया है। तो आप जैसे भविष्य में नौकरी पाते हैं, जैसे आपको मान के चलिए इस बार डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो आपको तनख्वाह मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इनकम। तनख्वाह मिला आपने, मान के चला आपको 50,000 तनख्वाह मिला, अब आपने उसमें 30,000 खर्चा कर दिया, तो बचाओ कितना 20,000। सेम चीज़ है ना, वो एक तो पिक्चर नहीं था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये, ऐसा नहीं होता हमारे में। जितना इनकम है उसी को हम खर्च करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनकम इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये क्लियर रखिए पहले, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है लाइफ टाइम। तो जितना इनकम होगा उसी में आप एक्सपेंड करेंगे और उसी में सेविंग करेंगे, है ना। मैं इस चीज़ को भविष्य की आपकी बात बता रहा हूँ अभी, है ना, सेविंग करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यह इनकम ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ ए सेविंग ऑफ ए। इनकम ऑफ बी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ बी प्लस सेविंग ऑफ बी। अब एक्सपेंडिचर, अब देखिए कुछ कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर से रख देना है मान, यहाँ से एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 5 है। चलिए इसको बना, इसका मान लेता हूँ 5x है, इसको मान लेता हूँ 3x है। चलिए इसको मिटा देता हूँ, समझ गए आप, मतलब जित आय, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, आय बराबर व्यय प्लस बचत, है ना। तो जितना इनकम होगा उसी को आप खर्च करेंगे, उसी को उसमें से बचाएंगे। तो ये चीज़ आगे रहना, है ना। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, जितना इनकम हो उतना ही खर्चा करो, ठीक है, याद रखना लाइफ में। कई लोग ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं, है ना, फालतू को दिखाओ मत करना, ठीक है। देखिए एक्सपेंडिचर, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंडिचर ऑफ ए, इसको लिख सकता हूँ प्लस सेविंग ऑफ ए।
प्लस इसको लिख सकता हूँ एक्सपेंडिचर ऑफ बी प्लस सेविंग ऑफ बी लिख सकता हूँ बराबर 3:2। अब यहाँ पर ये अगर ये पता नहीं है आपको तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, है ना। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपको पता नहीं है। अब दोनों का सेविंग कितना है 200, इसको मान लिया मैंने कितना है 5 ऑफ एक्स है, ये 3 ऑफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा 5 ऑफ एक्स प्लस सेविंग ऑफ है कितना है 200। अब ये कितना है 3 ऑफ एक्स है प्लस सेविंग कितना है, दोनों को 200 ही बोला है। 3/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए, इतना ईजी है। देखिए 5 दूनी 10x और 2 ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 400 और ये देखिए 3 दूनी 6x और ये बराबर है इस तरीके से 6x और 3 दूनी 3 या 9 होगा 3 जो 9 और 3 2 जो 6 प्लस 600। देखिए 9 इसको इधर ले जाइए तो 9 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 100 बचेगा, 10 में से 9 गया तो 400 में से 200 गया तो 200 बचेगा, तो x का मान कितना आ गया 200। अब क्या चाहिए आपको, अब देखिए इनकम ऑफ ए चाहिए, तो इनकम ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ ए। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है 5 टाइम्स ऑफ एक्स है तो 5 गुणा 200 प्लस सेविंग कितना है 200, तो 5 दूनी कितना है 1200, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से बना लीजिए, बहुत आसान चीज़ है, बस आपको नोट करना है जल्दी से। ये छात्रा और सदीक्षक पेपर में आया था, बहुत ही आसान चीज़ है, जल्दी से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। चलिए दोस्तों, ये सीजी व्यापम सहायक ग्रेड 3 क्लर्क लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से पूछा गया है, किसी विद्यालय में इन स्कूल गणित, मैथ्स, भौतिक, फिजिक्स एवं जियोलॉजी, बायोलॉजी के सीटों का अनुपात सीट रेशियो इज 5:7:8। उनमें क्रमशः 40%, 50% और 75%। इफ़ they are in seats increased by 40%, 50%, 75% proportionally increment, then the new ratio is। चलिए आपको पास इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसको 1 मिनट में बताइए, क्योंकि सीजी बाबा में आपके पास इतना ही समय होता है। चलिए फास्ट। फास्ट बनाइए दोस्तों, है ना। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है बिल्कुल लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है हम लोग को प्रयास तो लाइक कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं तो हमको एक प्रेरणा मिलती है कि हम नया चीज़ें, और मोटिवेशन मिलता है कि हम नए चीज़ें करें आपके लिए। ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कंसेप्ट्स हैं लाएं, ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकें, और आपके क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे वो CGWP हो, चाहे CGPSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेकिन आपके बेसिक कंसेप्ट्स आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तो मैं ट्राई करता हूं कि आपको बेसिक चीज़ों से ही सिखाऊं। तो ये क्वेश्चन आप जितना अभी आपको पढ़ाया हूं उसमें से आपको बनाना है। चलिए ठीक है, जिनसे बन गया वेरी गुड, है ना। देखो हमको मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी का रेशियो दिया है, जो दिया है उसको ऐसे मान लेना चाहिए, है ना। मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, है ना, दूसरा चीज़ मानने की जरूरत नहीं आपको। 5:7:8। अब क्या कर रहा है इसमें 40%, मतलब कितना हो जाएगा 100। हमेशा याद रखिए प्रतिशत मतलब 100 से नीचे बात ही नहीं करना है ना। जहाँ पर भी परसेंटेज टर्म यूज होगा 100 से नीचे बात ही नहीं करना है, इसको 100 मानना है। मतलब इसमें से 140% हो जाएगा, इसमें 150% और इसमें 175% का इंक्रीमेंट होगा बस। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा देखिए, 5 गुणा 140/100 हो जाएगा ये, रेस टू कितना हो जाएगा 7 गुणा 150/100 अनुपात 8 गुणा 175/100। पहली बात तो ये 100 को सबसे कटा दीजिए, सबसे आसान चीज़ होता है। अब 5 से कट रहा है, जिससे कट रहा है देखिए, जिससे कट रहा है उसको कट देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, या क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे, देखिए 5 गुणे 100, इसको अलग से लिखता हूँ 140
रेस टू 7 गुड़ा, इसको 5 गुड़ा 30 लिख सकता हूँ, 5 दिया 15, 150 हो गया। रेस टू इसको 5 25 25 सत्ते कितना होता है 150, 175 गुड़ा 8। अब सब देखिए किस में कट रहा है, इसमें 5 है, इसको 5 गुड़ा क्या लिख सकते हैं, 5 से भाग दीजिए 5, 140 को 5 से भाग दीजिए 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना बचा 24, 5 दूनी 10 4, 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा 5। इसमें इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुड़ा 30 लिख सकता हूँ, 5 गुड़ा 5 31 तो 5 गुड़ा 6। तो देखिए 5 गुड़ा 5 इसमें है और 5 गुड़ा 5 इसमें है, इसमें 7 है, 7 चौक 28, 7 इसमें भी है। तो बचा क्या इसमें देखिए 4 रेस टू 6 रेस टू 8। अब इसमें फिर कट रहा है तो 2 रेस टू 3 रेस टू 4, जितना कटेगा कटा देना है, बस आपको यही आंसर है। ठीक है, तो 2 रेस टू 3 रेस टू 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बनाइए जल्दी से। ठीक है, आसान है, समझ में आया, एकदम आसान है। देखिए क्या किए हम लोगों ने, जो रेशियो दिया है वो लिख दिए, जितना बढ़ाना है बढ़ा दिए। 40% बोला है तो पहले को 100 मानना है, यही बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, इसको 40 50 इसको 75 कर देते हैं और आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो गलती नहीं करना है हमको, इस तरीके से 100 मान के बनाना है ना। प्रतिशत में और मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि क्या है कैसा नहीं है। चलिए इसको इतना हो गया, चलिए इतना कंप्लीट होता है आपका। देखिए आप एक बार रिवीजन करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा रेशियो और प्रोपोर्शन में। ये चीज़ आपको बिल्कुल करना है। हमने इतने घंटे के लेक्चर में, मैंने आपको 3 लेक्चर दिया है रेशियो प्रोपोर्शन का, तो हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा। पहली चीज़ ये पढ़ा कि रेशियो होता क्या है। रेशियो हमेशा 2 चीज़ों में कंपेरिजन करते हैं तभी होता है, तो इसको बोलते हैं A/B, है ना। अब A/B बराबर B/C है, मतलब अगर इस तरीके से है तो इसको बोलते हैं समानुपात, अनुपात और समानुपात। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें मध्यानुपाती बताया था, अनुपाती मिडिल प्रोपोर्शन क्या होता है, B² बराबर B² बराबर AC, तो यहाँ से B बराबर √AC, है ना। उसके बाद मैंने बताया था आपको तृतीय अनुपाती बताया था, तो क्या होता है ये, है ना, C बराबर B²/A। उसी तरीके से देखिए A अनुपात B अनुपात C है, तो C को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन बोलते थे। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था चतुर्थानुपाती, D BC बटे, देखिए A/B/C/D है, तो BC बटे A कर देना है, तो इस तरीके से मिल जाता है। तो ये हमारा बेसिक चीज़ था। उसके बाद हमने इसमें कंसेप्ट देखे, और क्या कंसेप्ट देखा इसमें हमने, क्या क्या कंसेप्ट देखा, नॉर्मल हमारा क्वेश्चंस देखे, युगांतरानुपात देखे, कंपोनेंडो डिविडेंडो उस नियम से बनाए, है ना। तो इसमें कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम भी आते हैं बहुत सारे, है ना। XYZ वाली प्रॉब्लम आते हैं, क्वाइन वाले प्रॉब्लम आते हैं। क्वाइन वाले में 2 चीज़ बताया था, एक में सिक्के दिया रहे तो मूल्य निकालना पड़ता है, और एक में मूल्य देता है तो सिक्कों की संख्या निकालना पड़ता है। तो क्वाइन वाले प्रॉब्लम देखे, हमने देखा कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये वाला प्रॉब्लम देखा, है ना। तो बहुत सारे हम लोगों ने इसमें प्रॉब्लम्स देखा है। आप क्या कीजिए, जैसे एक पत्ते का इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म बना के रखना है, आपने इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ा है। ये चीज़ें अभी आपको लगेगा कि क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम के दिनों में जाते जाते ये सब चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक पत्ते का कम से कम शॉर्ट नोट बना के रखो, 1 यूनिट का। तो आप एग्जाम के दिन में आपके पास यदि मैथमेटिक्स का 20 चैप्टर है, 20 पन्ना आप आराम से पलट सकते हैं रात को। तो बस एग्जाम के पहले आपको इसको पलट के जाना है, ताकि आपको पूरे फार्मूलेस याद रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतने ही रखते हैं, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम में 7:30 में। धन्यवाद।